हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब एंटी पेपर लीक बिल फाइनली पास हो गया सख्त सजाओं के साथ, लेकिन कॉकरोचों के कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी। क्या माइंड गेम ये खेलना चाह रहे हैं? और जो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोलने वाला हूं। हाँ, पहले ये बता दूं कि हमारे एयरफोर्स के साथी, अभी मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, जब फाइनल रिट पड़ जाएगी तब करूंगा, वो सामने आ गए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आर्ग्यू मैं करूंगा। वो बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा यस मैं तैयार हूं। और संभवतः जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, उनका सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामा में हमारे चेंबर जाकर साइन हो रहा होगा। तो मैं बताऊंगा आज आप लोगों को कि ये क्या माइंड गेम खेल रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, कोर्ट्स के साथ, आपके साथ, जिसको आपके भाई ने डिकोड किया है। तो साहब जो ये बिल पास हुआ, इस पर ये जो कॉकरोच हैं, इनका जो प्रवक्ता गटर से निकल के आया, वैसे अब कॉकरोच कहना गटर से निकल के आया ये या नाली से निकल के आया, अब ये अपशब्द नहीं रह गए हैं क्योंकि उन्होंने ये इज्जत चाहिए थी। तो साहब वो क्या बोल रहा है पहले ये सुनिए और देखिए कि आदमी जो भी पढ़ लिख ले, लेकिन अगर दिमाग आपका जाहिल है तो जाहिल ही रहता है। सुनिए। आज जो अमेंडेड बिल पास हुआ है उसमें फिर से वही दिक्कत है जिस बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। आप पेपर लीक होने के बाद की सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हों, चाहे हार्शर पनिशमेंट हो, चाहे पेनल्टीज हों, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं उस बारे में आपने आज भी कोई बात नहीं की। जब तक आप एनटीए रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एसएससी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एग्ज़ाम शेड्यूल में, कैलेंडर में, सिलेबस में ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करेंगे, जब तक आप कोचिंग सेंटर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप वेंडर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, ब्लैकलिस्टेड वेंडर्स को सिस्टम में घुसने से कैसे रोका जाए, इस बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप फिजिकल और डिजिटल क्या कहते हैं ऑडिटिंग की बात नहीं करेंगे, जब तक आप हमारे पूरे एग्ज़ाम सिस्टम को एंड टू एंड चेक नहीं करेंगे, उस प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, एग्ज़ाम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात नहीं करेंगे, तब तक पेपर लीक की समस्या नहीं हल होने वाली है। सुना साथियों आपने? तो साहब अभी भी ये संतुष्ट नहीं है। एक कल मैंने आपको दिखाया था राहुल गांधी, और वो मैंने कंपाइलेशन करके इस वीडियो में बनाया, आपको वीडियो में बताया था कि इस्तीफा तो मोहन भागवत का मांगना चाहिए था, धर्मेंद्र प्रधान का गलत मांग लिया। क्योंकि उस वाले कल वाले वीडियो में मैंने 4 बाइट लगाई थी, वो जब राहुल गांधी कह रहा है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, और फिर कल लोकसभा में कह रहा है कि इस्तीफे से क्या होता है, ये दफ्तर तो आरएसएस चला रहा है। तो मैंने कहा था इस्तीफा फिर साले पागल मोहन भागवत का मांगते ना, धर्मेंद्र बेचारे का काहे मांग लिया। एनीवे, अब ये भी यही बात कर रहे हैं, और अभी इनका आपको माइंड गेम बताता हूं अभी एंड में कि क्या है। अब ये कह रहे हैं कि इससे क्या होता है, इस्तीफों से क्या होता है, ये बिल लाने से क्या होता है, सजा इतनी सख्त करने से क्या होता है। आप सिस्टम को ठीक करिए ना, उसको आप दुरुस्त करिए ना। अब ये प्रथम दृष्टिया सुनने में तो आदमी को अच्छा लगेगा, अगर रील काटी जाएगी क्या, देखो सही बात कर रहा है। अब मैं बताता हूं इसके 2 पहलू, एक ये क्या माइंड गेम खेलना है, एक ये वाकई कितने जाहिल हैं। अब एक गटर के बाहर निकले कॉकरोचों, अरे कॉकरोचों, कानून अलग चीज होती है, पॉलिसी अलग चीज होती है। पॉलिसी के इंग्रेडिएंट्स कानून में नहीं आते और कानून के इंग्रेडिएंट्स पॉलिसी में नहीं जाते। अरे मूर्खों, अरे जाहिलो, गटर से निकले कॉकरोचों। देखो भाई, गटर का मतलब अब बदल गया है। हां, गटर से निकले कॉकरोचों, ये कानून है। इसमें बस इतना बताया जाता है कि आपका अगर ये पेपर होगा, ये लीक होगा, कोई इसमें क्राइमनेस करेगा, सपोर्ट करेगा, या कोई किसी तरह से इसमें इन्वॉल्व होगा, उसकी ये सजा होगी। अबे च्यूतियों, ये कानून है। जो तुम बोल रहे हो वो पॉलिसी है। पॉलिसी के लिए सरकार ने टास्क फोर्स ऑलरेडी बनाई है, सुना नहीं था क्या? जिसमें नंदन निलकरी जी इसको हेड कर रहे हैं, जिसमें इसरो के फॉर्मर चेयरमैन सोमनाथ जी हैं, जिसमें डायरेक्टर आईआईटी मद्रास के, जिनके बारे में कल लोकसभा में वो प्रियंका गांधी जी ने अपना वक्तव्य दिया है, कामाकोठी जी हैं, उसके बाद फॉर्मर आईबी डायरेक्टर तपन देका जी हैं, उसके बाद लॉजिस्टिक एक्सपर्ट अरिहत मीना जी हैं, और ये टोटल 5 मेंबर कमेटी बनाई गई है। ठीक, इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा सिस्टम को लीक प्रूफ बनाना। लीक प्रूफ में जो पैनल रखा जाएगा वो कैसे सेलेक्ट होगा, उसके बाद इसकी प्रिंटिंग कहां होगी,
होगी, उसके बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, उसके बाद इसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको आप इसमें और ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, इसकी लॉजिस्टिक कैसे मीट होंगी, वो पॉलिसी टास्क फोर्स ऑलरेडी लगी हुई है यार। अबे तुम्हें कौन गाइड कर रहा है? कहीं हम, अच्छा लगता है सिब्बल साहब ही गाइड कर रहे हैं। अरे भैया वो पॉलिसी है। अब जब ये कानून आ गया, तुम सरकार का थैंक यू करो और उसके बाद इस कमेटी को लेटर लिखो कि हम अपने इनपुट्स आपको देना चाहते हैं, आप पब्लिक से इसके इनपुट लीजिए, ये काम करो। मैं कहता हूं कि ये जो 5 लोग हैं इनका दिमाग अल्टीमेट नहीं होगा, हो सकता है ये भी कोई गलती कर जाएं। तो वहां पे जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, पहले सरकार से ये रिक्वेस्ट करो कि इनका जो भी ये कमेटी बनी है, ये ओपिनियन, पब्लिक के ओपिनियन के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। तुम्हें सरकार ने हवा दे दी, तुम्हें सोनम वांगचुक ने दिशा दे दी, वरना तुम लोग तो छिछोरों की मंडली थे। तुमने वहां पर बाजार खोल दिया लड़के और लड़कियों का, ठीक, पर चलो अब तुम्हें मिल गई, इतना तुम्हें प्लेस मिल गया, पोजीशन मिल गई, मैंने माना। उस पोजीशन का फायदा उठाओ और इस कमेटी को लेटर लिखो कि हम अपने आप से आके मिलना चाहते हैं और आपको ये रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। ये है तरीका लड़ाई का। अब तुम्हें भी मैं समझाऊं? खैर मेरी तो किस्मत ही है, सबको समझाता समझाता मर जाऊंगा एक दिन। तो ये तरीका है मेरे भाई। अब बताता हूं ये लोग मेंटल गेम क्या खेल रहे हैं, जिस गेम को तोड़ने के लिए आपका भाई एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू कर रहा है। और सुन लो गटर के निकले कॉकरोचो, रिस्पांस जो मुझे मिल रहा है और जो देश में तुम्हारे खिलाफ नाराजगी है, अगर ऐसा हो गया कि तुमने सीजेपी की प्रोटेस्ट की परमिशन ले ली और मुझे सरकार ने वहां परमिशन नहीं दी, तो दिल्ली में हम कहीं बैठ जाएंगे, कहीं बैठ जाएंगे, इंडिया गेट की लॉन्स पर बैठ जाएंगे। लेकिन इस बार तुम्हारा जवाब बड़ा बराबर मिलेगा, ईंट का जवाब तुम्हारा इस बार पत्थर से मिलेगा, ठीक। और तुम लोगों को आके बताऊंगा कि सोनम वांगचुक के बिना तुम थे क्या। तुम सोनम वांगचुक के बिना गटर के कॉकरोची थे। और आके दिखाऊंगा इस देश को कि लोकतांत्रिक जगह में प्रदर्शन और प्रोटेस्ट, इवन सरकार के खिलाफ, अपनी नैतिकता और राष्ट्रवाद को जिंदा रखते हुए कैसे होता है और कितना जबरदस्त होता है। यह कसम खाइए मां की और भारत माता की, तुम्हारे धुआं निकाल दूंगा मैं इस बार। पहली चीज। दूसरी चीज, ये लोग जानते हो क्या गेम कर रहे हैं? ये लोग, जो मैंने रीड किया, जो मैं प्ली लेके जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, प्रेयर लेके, और साहब के दिमाग में ये चीज डालना चाह रहा हूं कि लाठी कैसे चली, लाठी कैसे चली, हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, स्टूडेंट्स को छोड़ो, पुलिस एक्शन, पुलिस ने बर्बरता की, पिटीशन डाल दो, ये डाल दो, ये जो बिल आया है ये गलत आया है। ये डिस्कशन को कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, विकैरियस लायबिलिटी के डिस्कशन से ये बच रहे हैं। ये उस लॉ से बच रहे हैं कि जहां पर कोई कॉन्ग्रेगेशन हो, प्रोटेस्ट हो, मैं कहता हूं कोई सभा हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, वहां पर किसी की वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाती है, कोई हिंसा हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ऑर्गेनाइजर जिम्मेदार होता है। तो ये लोग माइंड गेम खेल के अपनी जिम्मेदारी तो उनकी कोई आज की तारीख में पूछ ही नहीं रहा है। कोई पूछ रहा है इस टाइम लॉ में, कोर्ट में, डिबेट्स में कि तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी कहां है? अबे तुमने आह्वान किया था कि संसद पार्लियामेंट मार्च करेंगे। तो दे आर पुशिंग फ्रॉम देयर अकाउंटेबिलिटी, और इसी अकाउंटेबिलिटी को इस मन से मुझे जिंदा करना है। यही अकाउंटेबिलिटी लेके मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं कि प्रभु, इस पूरे लाठी डंडा में उनसे तो पूछो, उन्होंने जो किया उनको कौन सजा देगा, उनको कौन नोटिस इशू करेगा। तो लड़ाई से भटकना नहीं है, लड़ाई अब सिर्फ 2-3 बिंदुओं पे केंद्रित है कि उन गुंडों को नहीं माफ किया जाना चाहिए, नहीं छोड़ा जाना चाहिए जिन्होंने वहां पर हिंसा की। अगर पुलिस ने गलत करी तो उनको भी सजा दीजिए, और इन ऑर्गेनाइजर्स को नहीं छोड़ना है कि इनकी जिम्मेदारी उस दिन क्या थी। यह है इनका दूसरा माइंड गेम। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।